जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भाजपा विधायक मुर्दाबाद 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 भाजपा विधायक मुर्दाबाद 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 भाजपा विधायक माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो भाजपा विधायक माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो भाजपा विधायक मुर्दाबाद 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 भाजपा विधायक मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 अपमानजनक, आपत्तिजनक और आपराधिक हरिजन शब्द का उपयोग हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी सोशल मीडिया पर करने के विरोध में कार्रवाई हेतु महोदय विनम्र निवेदन है कि हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी द्वारा 2 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित अपमानजनक और आपत्तिजनक के साथ आपराधिक हरिजन शब्द का उपयोग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बहुजन समाज का अपमान किया है। यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। महोदय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/11/2012 व क्रमांक 17020/64/2010 SCD-RL सेल के मार्फत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी कर हरिजन शब्द के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हुए हैं कि उक्त आपत्तिजनक शब्द पर सुप्रीम कोर्ट और केरल राज्य सरकार अलग अलग अध्यादेश द्वारा प्रतिबंध लगा चुकी है और जो भी इस शब्द का उपयोग करता है उस व्यक्ति के ऊपर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) व भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। ताज़ा मामले में क्रिमिनल अपील नंबर 570/17 में मंजू सिंह बनाम औकाला अहूवालिया में 24 मार्च 2017 को आरोपी ओंकार सिंह अहूवालिया द्वारा हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 18 में अग्रिम जमानत पर प्रतिषेध के बावजूद जमानत दिए जाने के आदेश खारिज करते हुए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी टिप्पणी की तथा बेंच ने कहा कि इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को नीचा दिखाने व अपमानित करने के लिए किया जाता है तथा सभी राज्यों सरकारों को आदेश दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरिजन शब्द का प्रयोग अपमानजनक के साथ साथ आपराधिक भी है। इसलिए हम इस तरह के मामले में अपराधी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः हाईकोर्ट के उपरोक्त निर्देश व सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त जजमेंट के बावजूद हरिजन शब्द का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है तथा जानबूझकर सरकारी आदेशों व कोर्ट के आदेशों की आपराधिक अवहेलना कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से हमारी मांग है कि उक्त मामले में तत्काल प्रकरण दर्ज करें, अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला देवास जंगी प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। श्रीमान बताएं कि आज भीम आर्मी द्वारा किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? भीम आर्मी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वरिष्ठ स्तर पर उसको पहुँचाया जाकर उसका जो नियमानुसार कार्रवाई है की जाएगी। हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी द्वारा एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर आज भीम आर्मी SP ऑफिस देवास में आई थी। क्या विरोध था आपका? हम लोगों का विरोध था कि 2 दिन पूर्व हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी जी जो कि राजोदा गए थे, उन्होंने वहाँ कोई हनुमान मंदिर में दर्शन किए। वहाँ से उन्होंने एक FB पर पोस्ट डाली थी कि हरिजन मोहल्ले में दर्शन किए गए, जबकि हरिजन शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने 22/11/2012 को एक आदेश जारी किया था सभी केंद्र और राज्यों में कि हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसके ऊपर अगर हरिजन शब्द कोई बोलता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट की धारा 3(1) और IPC की धारा 295A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसी की मांग को लेकर हम लोग आए थे कि माननीय विधायक महोदय अगर इतने सर्वश्रेष्ठ पद पे होते हुए भी अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर आम पब्लिक किस तरह का भाषा का प्रयोग करेगी। आगे क्या कार्रवाई है आपकी? आगे क्या प्रोसेस रखेंगे आप? हम लोगों ने अभी माननीय CSP महोदय विवेक सिंह चौहान साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस पर प्रकरण दर्ज हो। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।